ربنا عليك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत मज़ेदार सी के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू के पराठे, बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल और बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाने वाली है। साथ रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी आज रेसिपी है। चॉपर में मैंने डाली है धनिया, हरी मिर्चें, इसको बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे और चॉप करके फिर इसको क्या करना है, साथ रहिएगा। अगर आप नए हैं तो करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ये देखिए बहुत अच्छे से चॉप हो गए हैं और इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसको किसी प्लेट में निकाल लूँगी और निकाल के फिर हम इसको क्या करेंगे, साथ रहिएगा। प्यारी सी रेसिपी है और मज़ेदार सी रेसिपी है। 3 अदद आलू लेंगे और आलू हमने बॉयल कर लिए थे और बॉयल करके अब इसको हम चॉप कर लेंगे और इसको अच्छी तरह चॉप करेंगे ताकि अच्छी तरह मैश हो जाए। और इसमें वही मसाला जो हमने हरी मिर्ची और हरा धनिया डाला था, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आती है। और इसमें खुश्क धनिया, गरम मसाला थोड़ा सा और हल्दी इसमें थोड़ी सी डाल दी है। सुर्ख मिर्च हमने नहीं डाली क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च डाल दी थी। और अब इसको ये डो तैयार करेंगे। 2 कप मैंने लिया है चक्की का आटा। आज हम चक्की के आटे के पराठे बनाएंगे। और 1 कप इसमें मैंने लिया है मैदे का। ये देखिए बहुत मज़ेदार इस तरह बनते हैं। वैसे तो ये फाइन आटे के और मैदे के बनते हैं, लेकिन मैं आज बनाऊंगी चक्की के आटे के। 1 चम्मच इसमें डाल दिया है नमक का, 1 चम्मच डाल दिया है इसमें पिसी हुई चीनी और 1 कप दूध का डाल दिया है। अब 2 चम्मच हमने डाल दिए इसमें ऑयल के और अच्छी तरह मिक्स करेंगे खुश्क हुई। और इसकी डो जो हमने बनानी है बहुत स्पेशल किस्म की बनानी है, ज़्यादा हार्ड हो और ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो ये देखिए, वैसे आलू के पराठे की जो डो होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है ताकि अंदर आलू ठहरे रहें। अगर डो हमने सख्त रखी तो सारे आलू बाहर आ जाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से हम अच्छी तरह इसको 5-6 मिनट गूंद लेंगे। अच्छी तरह गूंदना है क्योंकि हमें डो बहुत सॉफ्ट चाहिए और इसको रेस्ट भी देना है। तो ये देखिए मैं अच्छी तरह इसको गूंद रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से आपको रेसिपी दे सकूँ। और मैंने थोड़ी वीडियो तेज़ कर दी है और आप भी इस तरह अच्छी तरह 5-6 मिनट गूंद लें। बहुत मुलायम बनके ये तैयार हो जाती है। अब मैं इसको दूंगी रेस्ट थोड़ी देर के 10 मिनट के लिए। और ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिए कितनी नरम और मुलायम हो गई है। थोड़ी सी मैं मुक्की और दूंगी। हमारी डो है और फिर ये हमारी डो बिल्कुल पराठों के लिए तैयार है। और मैं थोड़ा थोड़ा इसको ऐसा ऐसा करके, ये देखिए अभी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके बनाऊंगी पेड़े। और कितने पराठे हमने तैयार करने हैं उस हिसाब से मैं सारे इसके पेड़े बना के रख लूँगी। छोटे छोटे से बनाने हैं क्योंकि ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं लेने। और जितने भी है डोके में सारे पेड़े बना के इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के रख दूँगी किसी रुमाल के साथ। और 5 मिनट मैंने रखा था, अच्छी तरह रेस्ट आ गया। अब इसको हम छोटी छोटी हाथ से रोटियां बेल लेंगे और बेल के फिर इसको क्या करना है, बहुत ही मज़ेदार इस तरह के पराठे बनते हैं। वैसे काफ़ी तरीक़ों से पराठे की रेसिपी बनती है, लेकिन आलू वाले पराठे इस तरह अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी बनते हैं। ये देखिए मसाला जो मैंने तैयार किया था मैश करके सारा। अब हमने छोटी छोटी रोटियां हैं जो मैंने हाथ से बनाई थी, अब इसके अंदर ये मसाला भरेंगे और अच्छी तरह भरना है। कि फिर इसको जब हम तैयार करेंगे तो सारे पराठे में अच्छी तरह बेल देना है। ये देखिए मैंने अब इसको दूसरी रोटी ऊपर रखी और अच्छी तरह इसके किनारे दबा दबा के इसको जोड़ लेंगे। बहुत अच्छे से जोड़ना है, ऐसे ना हो कि ये खुल जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से हमने जोड़ दिया है और सारे मैं इसी तरह पराठे बना के रख लूँगी और फिर एक दफ़ा ही इकट्ठे इसको बेलूँगी। ये देखिए सारा मसाला मैंने अब सब में भर लिया है और भर के अच्छी तरह इसको दबा दबा के अब इसको फिर दोबारा से मैं हाथों से ही इसको बनाऊंगी इसकी, ताकि ये जुड़ जाएं। और बहुत अच्छे से करना है। ये अक्सर पराठे खुल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा बेलना है दोनों तरफ से, ऐसे ना हो कि हम ऊपर से बेलते रहें और फिर नीचे का जो पराठा होता है वो छोटा हो जाता है, जो रोटी होती है। ये देखिए बेलन की मदद से बहुत अच्छे से हम इसको बेल लेंगे। इस तरह के मज़ेदार सी रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पर जाएं। बहुत सारे पराठों की रेसिपीज़ लगी हुई हैं, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। और ये देखिए मैं बहुत अच्छे से बेल लूँगी और बेल के सारे एक दफ़ा ही रख लूँगी और फिर हम इकट्ठे ही इसको बनाएंगे। ये देखिए सारे मैं इसको बना के और किसी आप काउंटर पे रख लें या
मैं आपको तरीका बताती हूँ। किसी प्लेट में रख दें और फिर उसके ऊपर रोटियों वाला रुमाल रख के और दोबारा से फिर इस तरह रखें तो बहुत सारी पराठे हमारे बनके तैयार हो जाते हैं। तकरीबन सारे पराठे ये देखिए मैं इस तरह प्लेट में रखूँगी और इसके ऊपर कोई रोटियों का रुमाल रख लें और एक दूसरे के ऊपर तह बतह रख दें और 7-8 पराठे इस तरह आप बना सकते हैं और फिर एक दफ़ा ही फ्राई करें इनको, जैसे एक दफ़ा ही पकाएं। ये देखिए मैंने अब रखा हुआ है फ्राई पैन, आप तवे पे भी बना सकते हैं। मैंने फ्राई पैन रखा है, उसके अंदर हम डाल देंगे और इसको हम तब तक नहीं पलटेंगे जब तक कि ऊपर से थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए आंच जो है मैंने मीडियम रखी है। अब ये थोड़ा सा घूमने लग गया है, मैं उस साइड में पलट लूँगी और पहले हमने पराठों को बहुत अच्छे से सेकना है। ऐसे नहीं है कि हमने फ़ौरन से ऊपर घी या ऑयल लगा देना है। पराठे में अच्छी तरह ये देखिए दोनों तरफ से मैंने सेक लिया है। अब इसके ऊपर मैं देसी घी लगाऊंगी, आपकी मर्ज़ी, आप ऑयल लगा लें या फिर दूसरा घी लगाना है तो वो लगा लें, कोई मसला नहीं है इसका। ये देखें मैं देसी घी में पराठे बनाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं देसी घी में। आप भी इसी तरह बनाया करें, देसी घी खुद घर में बनाया करें। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आएगी देसी घी बनाने की कि किस तरह मैं देसी घी बनाती हूँ। इतना ज़्यादा बनता है और बहुत ज़बरदस्त बनता है। मैं बहुत अच्छे से देखिए ये पराठे फ्राई करूँगी और फ्राई करके इसको जो हमने चीनी डाली थी इसमें डो में, उससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है पराठों का। और ये देखिए तकरीबन पराठा हमारा रेडी हो गया है और इसी तरह बाकी के भी सारे इसी तरह रेडी कर लूँगी। यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अब आगे जाके इसका बहुत अच्छा जो हमारा एंड होगा बहुत मज़ेदार होगा। तो ये देखिए अभी मैंने दूसरा पराठा भी इसी तरह बेल लिया है और पका लिया है और इसके ऊपर भी हम घी लगा देंगे और घी लगा के इसको अच्छी तरह फ्राई पैन को हिला हिला के इसको पकाएंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आने लग गया है और इसी तरह सारे पराठे बना लेंगे। तो मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। पिछली जो मकई की जो मैंने रोटी बनाई उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया, आप लोगों ने बहुत पसंद की। तो ये देखिए हमारे फाइनली पराठे तैयार हैं। ब्रेकफास्ट आप चाहें तो इसको दोपहर में बनाएं, आप चाहें तो शाम को चाय के साथ बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लंच बॉक्स में बनाएं, स्कूल में अपने बच्चों को बना कर दें, ऑफिस में अपने हस्बैंड को या फिर जिसको चाहे आप बना के दें। इस तरह बना के आप सेल भी कर सकते हैं। पराठे, आलू के पराठे बहुत मज़ेदार बनते हैं। केचप के साथ या दही वाले रायते के साथ खाएं या इसके साथ चटनी बनती है उसके साथ खाएं तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर है जो मेरे पास, मैं उससे कटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैं इस तरह काटती हूँ और इसके मैं इस तरह स्लाइस करके, ये देखिए आप चाहे तो मज़ीद इसमें और भी कर सकते हैं छोटे छोटे स्लाइस। अब मैंने ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना मज़ेदार बना है, कितना यम्मी। और ये देखिए दही के रायते के साथ और केचप के साथ खाएं, मज़ेदार सा पराठा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।